अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक सबक आमोज़ कहानी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली मेरी तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। औलाद अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। फिर हम ये तफरीक करने वाले कौन हैं कि वो बेटी है या बेटा, लड़की क्या छीन लेती है, लड़का क्या दे देता है। बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? वैसे भी इतनी कमज़ोर हो और फिर ऑपरेशन का केस है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो कितनी प्यारी बेटी है, बिल्कुल गुड़िया की तरह, खूबसूरत और नाजुक। अम्मा दोनों हाथों से उसका सर सहला रही थीं। अम्मा, आमना ने टूटते हुए लहजे में पुकारा। ना रो मेरी जान, रोने की क्या बात है। देखो तो कितनी खूबसूरत है तेरी बेटी। घर में अल्लाह की रहमत आई है और फिर तू खैरियत से है और बच्ची भी सेहतमंद है, फिर रोना किस बात का। उसकी सास उसे बेटियों की तरह प्यार करती थी। अम्मा मेरी बड़ी बेटी कैसी है, मुझे याद तो नहीं कर रही। आमना ने जानबूझकर मौजू बदल डाला। बेटा पहले दिन तो बहुत रोई लेकिन अब बहल गई है। मैंने उसे समझाया है कि अम्मी भैया लेने गई हैं। नादानस्तगी में दिल की बात जुबान पर आ गई। आमना की माँ तो थी नहीं लेकिन उसकी दोनों बहनें और भाई मिठाई के डब्बे और तहाइफ लेकर आए। बज़ाहिर आमना उनसे हंस बोल रही थी लेकिन उसकी आंखों में दर्द का समंदर छुपा हुआ था। उसका शोहर अब तक अस्पताल नहीं आया था, ना ही उसने मोबाइल पर उससे कोई बात की थी। घर में आने वाले तूफान से उसका दिल कांप रहा था। बड़ी बेटी रूही की पैदाइश से पहले ही उसने आमना से खास तौर पर कहा था कि उसे बेटा चाहिए, दुनिया का कारोबार चलाने के लिए, अपनी नस्ल को कायम रखने के लिए। उसे लड़कियों से अज़ली बैर था। पूरे 9 महीने वो अंदर ही अंदर खौफ से कांपती रही। बेटी के नाम से ही उसका दिल डूब जाता। अगर फिर बेटी हो गई तो क्या होगा। वो तो अल्लाह भला करे अम्मा का, उन्होंने उसे सहारा दिया, उसके लिए ढाल बन गई। वो और सासों की तरह बेटे की हाँ में हाँ नहीं मिलाती थीं। आमना को वो बहुत चाहती थीं और पोती में तो उनकी जान थी। अल्लाह ने बेटे की नेमत से नहीं नवाजा, उसे अपने रब से तो कोई शिकायत नहीं थी। अल्लाह से ज्यादा कौन जान सकता है, हर बात में उसकी कोई मसलहत होती है। लेकिन ये कमअकल इंसान कुदरत के फैसलों को भी चैलेंज करता है। आमना ये सब कुछ सोच सकती थी लेकिन अपने शोहर नासिर को नहीं समझा सकती थी। वही हुआ जिसका डर था, उसके अंदेशों ने हकीकत का रूप धार लिया था। अस्पताल के बेड पर बच्ची के साथ वो अपनी तकदीर पर मातम कर रही थी। काश ये सब कुछ औरत के हाथ में होता, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर नस्ल इंसानी किस तरह बढ़ती। शायद दुनिया में बेटियों का वजूद ख़त्म हो जाता। मुआशरे के जाहिल इंसान हो या तालीम याफ्ता, हर इंसान बेटे की ख्वाहिश करता है। फिर किसी औरत के बेटी ही ना होती। खुद औरत भी औरत की दुश्मन है। 5 दिन वो अस्पताल में पड़ी रही लेकिन उसका शोहर नासिर अस्पताल ना आया। दिल बहलाने को उसकी सास ने समझाया कि वो किसी काम से शहर से बाहर गया है, लेकिन आमना उस बात को समझती थी दूसरे शहर नहीं बल्कि घर के कमरे में बंद होगा और अंदर ही अंदर बेटी की पैदाइश पर जल कुड़ रहा होगा। 5 दिन बाद वो घर आ गई। अगर अम्मा का सहारा ना होता तो शायद उसका दिल गम से फट जाता। अपने कमरे में जाकर वो अपनी बेटी रूही से लिपट कर बहुत रोई। ये गम औरत होने का गम था और एक औरत ही उसकी गमख्वार बन सकती थी। मेरी बच्ची, तेरी माँ का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने दूसरी बेटी को जन्म दिया है। ये बहुत बड़ा कसूर है। 3 साला बच्ची अपनी मासूम आंखों से टुकर टुकर माँ का मुंह देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके बहते हुए आंसू किस तरह पहुँचे। बड़ी बेटी रूही ने उसके आंसू पहुँचे और अपने रुखसार उसके रुखसार पर रख दिए। तुम क्यों रोती हो मम्मी? बुली बात। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था लेकिन जैसे तैसे उठकर उसने कमरे की चीज़ें झाड़नी शुरू की। अरे बेटा, अभी से क्यों काम कर रही है? लेट जाओ, अपनी शक्ल तो देख कैसी पीली हो रही है। उसकी सास ने उसके हाथ से बिस्तर के तकिए और चादर लेकर रख दिए। मैं क्या शक्ल देखूं अम्मा, जिसने देखना है वही नहीं देख रहा तो अब शक्ल का क्या करूंगी। जब इतनी प्यारी सी बेटी को देखेगा तो खुद मोहब्बत करने लगेगा। मर्द जात है ना, उसे अपने ऊपर बड़ा गुरूर होता है। अगली बार तेरा बेटा हो जाएगा। 2 बेटियों के बाद बड़ा नसीब वाला और किस्मत वाला होता है। बस एक बेटा हो जाए तो तेरे दिन फिर जाएंगे। फिर वही तेरा शोहर नासिर होगा, तेरे आगे पीछे फिरने वाला। वो अम्मा से कुछ ना कह सकी, डुबडुबाई आंखों से मासूम बच्ची की तरफ देखती रही। अम्मा, औरत का गम औरत ही समझ सकती है।
आप बताएं ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? और आप जो तीसरा बेटा होने की नवीद दे रही हैं, क्या आपने किस्मत की लकीरों को पढ़ लिया है? ये तो गैब के मामलात हैं अम्मा, और इसका इल्म सिर्फ रब्बे कायनात को है कि माँ की कोख में क्या है, बेटा या बेटी। कितने नाशुक्रे इंसान हैं हम कि उसका शुक्र अदा नहीं करते, वरना तख्लीक के इस अमल में कोई बिगड़ी या नामुकम्मल चीज़ भी पैदा हो सकती है। अधूरा जिस्म या नापुख्ता जहन, वो माँ बाप भी तो होते हैं ना माँ, जिनके बच्चे जहनी माजूर होते हैं या जिनके जिस्मानी आज़ा नामुकम्मल रह जाते हैं और माँ बाप उन्हें भी पालते हैं। ऐ मेरे रब, हमारे नाशुक्रेपन को माफ़ कर दे। वो तकिए पर सर रख कर सोचती रही और इसी दौरान उसकी आँख लग गई। कमज़ोरी और जहनी परेशानी ने उसको अधमुआ कर दिया था। न जाने कब तक वो सोती रही। ये किसकी आवाज़ थी? अम्मा किससे बोल रही हैं? कुछ देर तो उसकी समझ में ही ना आया। फिर उसे अंदाज़ा हुआ कि नासिर को अम्मा कुछ समझा रही हैं। उनके दबे दबे लहजे में इल्तिजा, हुक्म और बेचारगी सब कुछ था, लेकिन नासिर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। जो माँ की इज़्ज़त नहीं करता, वो बीवी या बेटी की क्या करेगा? वो आने वाले तूफ़ान के लिए ज़हनी तौर से तैयार थी, लेकिन नासिर ने अपने कमरे में कदम भी न रखा। उसे इस बात का गम नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी देर के लिए वो पुरसकून हो गई, क्योंकि उसमें अभी उसकी चीखो पुकार सुनने की हिम्मत नहीं थी। जब शादी हुई थी तो उसका शोहर एक अच्छा शोहर था, लेकिन उसकी बड़ी बेटी रूही की पैदाइश के बाद वो बिल्कुल ही बदल गया था। बेटी क्या पैदा हुई, घर में आफत आ गई थी या कोई तूफ़ान, जिसकी वजह से ज़िंदगी की हर चीज़ तहबाला हो गई थी। बात बात पर झिड़कना, बगैर किसी बात के चीखो पुकार करना उसकी आदत बन गई थी। जब से रूही थोड़ी सी बड़ी हुई थी और बाबा बाबा कहकर नासिर के आगे पीछे फिरा करती थी, उसके रवैये में थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई थी। अब वो कभी कभी उसको गोद में लेकर प्यार कर लेता था। नासिर की कहर भरी नज़रें उसका पीछा करतीं तो वो अंदर ही अंदर सहम जाती। दूसरी बेटी का नाम सुबूही था। सुबूही को उसने लाउंज में लिटा दिया और किचन में कुछ काम कर रही थी। अचानक नासिर बेवक्त आ गया। वो बावर्ची खाने में थी। उसने देखा कि नासिर बच्ची की तरफ देख रहा है। खून का जोश था। बच्ची हुमक हुमक कर उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो पाँव पटकता हुआ कमरे की तरफ चला गया। शायद कोई कतरा उसके शोहर के दिल के रेगिस्तान पर अब्रे रहमत बनकर बरस जाए और उसकी मासूम बेटियां भी बाप का प्यार हासिल कर लें। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। नासिर ने भी हालात से समझौता कर लिया था। कभी कभी बच्चियों को भी प्यार कर लेता। दोनों बच्चियां ऑपरेशन से हुई थीं, बस तीसरे बच्चे की पैदाइश मुमकिन थी और नासिर को बेटे की ज़रूरत थी। इस दफ़ा भी अगर बेटी हो गई तो क्या होगा? माँ बनने के अमल में उसके लिए बड़ी आजमाइश थी। सास भी उसे आंचल फैला फैला कर बेटे की दुआएं देती थीं। आमना किसी भी कीमत पर चाहती थी कि एक बेटा उसकी गोद में आ जाए, ताकि उसका घर घर बन जाए। उसे पहले की तरह नासिर की तवज्जो और मोहब्बत हासिल हो जाए। आमना हर वक्त दुआएं करती थी कि मेरे माबूद मुझ पर रहम कर। वो तीसरी बार जब उम्मीद से थी, उसे अपनी बच्चियों की सबसे ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन अस्पताल जाते वक्त वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर इस दफ़ा भी उसकी बेटी हुई तो नासिर उसे वाकई घर से निकाल देगा, उसे तलाक दे देगा। वो यही बातें सोचती रही। डॉक्टर हैरान थे कि उसका ब्लड प्रेशर बार बार क्यों बढ़ता जा रहा है। खौफ से उसका जिस्म मुर्दा हुआ जा रहा था। फिर उसकी झोली मुरादों के मोतियों से भर गई। बेटा हुआ है। उसने डूबते हुए जहन और बेहोश होते हुए जिस्म के साथ उसकी आवाज़ सुनी और बेसुध हो गई। उसकी आंख खुली तो नासिर उसके बेड के पास खड़ा हुआ था। हैरानी से उसने आंखें खोलीं। क्या वो कोई ख्वाब देख रही है? आमना मुबारक हो। उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर मुस्कुराहट। आमना तू बड़ी नसीब वाली है। क्या एक बेटे से औरत की किस्मत बदल जाती है? वो किस्मत वाली हो जाती है। उसे औरत की नाकदरी पर बड़ा अफसोस हुआ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटी को रहमत कहा है। फिर ये कैसे लोग हैं जो बेटी की कदर नहीं करते? आमना ने एक नज़र करीब लेटे हुए बेटे पर डाली। मोहब्बत की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ने लगी, लेकिन उसे बेटे की माँ बनने पर किसी फ़ख्र का एहसास नहीं हुआ। 2 आंसू उसकी आंखों से सितारों की तरह टूटे। नासिर उसके करीब आ गया। रोती क्यों हो? अब तुम भाग भरी हो गई हो। तुमने मुझे वारिस दिया है। एक बेटे का बाप बन गया हूँ मैं। अब किस बात का रोना है आमना? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आमना ने अपने आंसू पोंछ लिए। अस्पताल से घर पहुंची तो दुनिया ही बदल गई थी।
پھولوں اور روشنیوں سے گھر چمک اٹھا تھا، جیسے ناصر کے گھر میں بیٹا نہ ہوا ہو، کوئی شہزادہ خوابوں کی دنیا سے اتر آیا ہو اور اس کے استقبال کی تیاریاں کی گئی ہوں۔ اے میرے رب، میرے بچے کو نیک اور صالحہ زندگی عطا کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ روشنیوں کے اس ماحول میں بھٹک جائے۔ بیٹے کے صدقے میں روحی اور صبوحی کے نصیب بھی جاگ اٹھے تھے، لیکن اس کی تو بات ہی اور تھی۔ جس چیز کی طرف اشارہ کرتا باپ اسے خرید کر دے دیتا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بہنوں میں بڑی دوستی تھی۔ بھائی بھی ان کی آنکھ کا تارا تھا، لیکن وہ بہت ضدی اور سرکش بچہ تھا، بات بات پر ضد کرتا، اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا تھا۔ آمنہ اس کی عادتوں سے بڑی خوفزدہ تھی۔ ناصر کا بس نہ چلتا وہ اپنے بیٹے فاخر کے لیے کیا کچھ کر دیتا۔ خدا خدا کر کے اسے اسکول میں داخل کیا تو دونوں بیٹیاں اسکول وین سے جاتی تھیں، لیکن فاخر کو وہ خود چھوڑ کر آتا اور لینے ماں جاتی۔ بات بے بات وہ دوسرے بچوں سے الجھ جاتا تھا۔ آمنہ اسے بہت سمجھاتی، لیکن باپ کے لاڈ پیار نے اسے خود سر بنا دیا تھا۔ ایک دن آمنہ کی ساس اچھی بھلی بیٹھے بٹھائے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مہینوں تک تو آمنہ بلائی بلائی پھرتی رہی، جیسے کہیں کچھ رکھ کر بھول گئی ہے۔ پھر آخرکار صبر آ گیا۔ ناصر کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ 400 گز سے وہ 1000 گز کے بنگلے میں منتقل ہو گئے تھے۔ اپنے بنگلے کا نام اس نے قصر فاخر رکھا اور اپنے بیٹے کے نام سے ہی خریدا تھا۔ گھر ایسا تھا کہ لوگ جاتے ہوئے ایک دفعہ ضرور اس کی طرف دیکھتے تھے۔ آمنہ بیٹے کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر کچھ الجھی سی رہتی تھی۔ کئی بار اس نے ناصر سے شکایت کی تو وہ کہتا تھا، میرا بیٹا تو قسمت والا ہے، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں، اسے کچھ نہ کہا کرو، وہ بیٹا ہے، تربیت تو بیٹیوں کی اچھی ہونی چاہیے، انہیں دوسرے گھروں میں جانا ہوتا ہے، تم بس اپنی بیٹیوں کی فکر کیا کرو۔ فاخر کی اپنی بہنوں سے بھی ذرا نہیں بنتی تھی۔ باپ کی طرح عورت ذات کی اس کے نزدیک بھی کوئی عزت نہ تھی۔ روحی نے BA کر لیا تھا تو وہ آگے پڑھنے کے حق میں تھی، لیکن ناصر کو تعلیمی اداروں میں بچیوں کا پڑھانا پسند نہ تھا، اور پھر اس کے لیے رشتوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ صورت شکل اور دولت کے ساتھ سیرت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آمنہ نے بہت چاہا کہ ناصر اپنی بیٹی کے معاملے میں دلچسپی لے، لیکن اسے تو جیسے بیٹیوں سے کوئی محبت ہی نہ تھی، بس وہ ان کی کفالت اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ کبھی مسکرا کر بات بھی کر لیتا تو بیٹیاں گھنٹوں اس کی محبت کے سحر میں گرفتار رہتی تھیں۔ ایک دوسرے کو بتاتی تھیں کہ آج ابو نے ہم سے ہنس کر بات کی ہے، ابو نے ان سے کوئی چیز مانگی ہے۔ روحی اپنے باپ کے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ آمنہ کے سر میں چاندی کے تار چمکنے لگے تھے۔ اگر صبوحی نہ ہوتی تو شاید وہ دکھ سے پاگل ہو جاتی، لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ بھی ایک دن اس گھر سے سرخ جوڑے میں اپنے گھر چلی جائے گی۔ بیٹے کو تو اپنے دوستوں سے ہی فرصت نہ تھی، اور شوہر نے اسے کبھی دم سازی کے قابل ہی نہ سمجھا تھا۔ اگر روپے پیسے اور چاندی سونے سے انسان خوش قسمت ہوتا ہے تو وہ واقعی خوش قسمت تھی، لیکن دل کا چین اور سکون اسے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا بیٹا بھی جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، گھر میں کم کم ہی رہتا تھا۔ نئی نئی وضاقتہ کے دوست اس کے ساتھ رہتے، صبح نکلتا تو رات گئے گھر میں داخل ہوتا۔ باپ کی حمایت نے اسے اچھائی اور برائی سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ایک دن وہ جب اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو آمنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بے چین ہو کر باہر لپکی۔ کیا ہوا میرے بچے؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ وہ بھی کچھ انسانیت میں تھا۔ امی چوٹ لگ گئی ہے، گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جا کر سو جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناصر سو رہا تھا، جب صبح اس نے ذکر کیا تو بے چین ہو گیا۔ فاخر کے چوٹ لگ گئی ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ دیوانہ وار بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ بند تھا لیکن اس نے دروازے کی پرواہ نہ کی۔ باپ کے کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد فاخر نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ ناصر نے اسے اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ نے کیوں مجھے اٹھا دیا ہے؟ بس ایسی ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس دن آمنہ نے پہلی بار ناصر کے چہرے پر فکر کی ہلکی سی لکیر دیکھی۔ وہ جتنی تیزی سے کمرے کی طرف دوڑا تھا، اس سے کہیں زیادہ سست رفتاری سے وہ باہر آ گیا۔ گھر میں ایک دفعہ پھر صبوحی کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ روحی کے بعد صبوحی بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ کتنے نوکر کیوں نہ ہوں، لیکن انسان کی نظر اپنوں کی طرف ہی اٹھتی ہے۔ گھر میں لے دے کر بس فاخر ہی تھا، اس کو کسی کی پرواہ نہ تھی، اور ناصر نے تو ویسے بھی کبھی اپنی بیوی کا ساتھ نہ دیا تھا۔ اب آمنہ کا دل چاہتا تھا کہ گھر میں بہو آ جائے تاکہ کچھ رونق ہو اور اس کے گھر میں بھی بہار آ جائے۔ فاخر نے ماں باپ کی یہ مشکل آسان کر دی۔ ناشتے کی میز پر فاخر نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، پاپا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارے ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈے۔ آمنہ نے اپنے دل کی بات کہی۔ امی آپ کو تکلیف کرنے کی نہ کوئی ضرورت نہیں ہے،
लड़की मैंने देख ली है, बस आपको रिश्ता लेकर जाना है। आमना ने महसूस किया कि नासिर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो लोग क्या करते हैं? लड़की कैसी है? कैसे लोग हैं? नासिर ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। ये सब कुछ तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल मेरे लिए कोई लड़की तलाश ना कीजिएगा। फाखिर ने जूस का ग्लास मेज पर रखा और गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ घर से निकल गया। क्या तुम्हें कुछ मालूम है ये कहाँ शादी करने जा रहा है? फाखिर के जाने के बाद टूटे हुए लहजे में नासिर ने आमना से पूछा। आमना का दिल चाहा कि वो उसी से पूछे कि तुम बाप बेटों ने मुझे कभी इस काबिल समझा हो तो मुझे कुछ मालूम हो ना। मैं तो इस घर में एक कठपुतली की तरह हूँ कि जिसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। जो चोट दिल पर आज तुम महसूस कर रहे हो वो बरसों से मेरे दिल को छलनी कर रही है। लेकिन वो औरत थी। शोहर के टूटे हुए लहजे को देखकर कुछ न कह सकी। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ शादी कर रहा है। इससे पहले कभी उसने मुझे कुछ नहीं बताया जो आज बताएगा। नासिर ने अपनी बीवी के जर्द होते हुए चेहरे को देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि बेटे की चाहत और बेटे की मोहब्बत में वो अपनी गमख्वार शरीके हयात को कहीं खो चुका है। खैर, वो आमना से नज़रें बचाता हुआ बाहर चला गया। रूही और सुबूही दोनों हफ्ते में 1-2 दिन माँ के घर का चक्कर लगा लेती थीं। बाप और भाई को उनसे कुछ गर्ज ना थी। ना कभी बाप को तौफीक हुई थी कि बच्चियों से कुछ पूछे, और भाई तो खैर माँ बहनों को कुछ समझता ही नहीं था। ये भी अल्लाह का शुक्र था कि दामाद अच्छे मिल गए थे। उधर बाप बेटे घर से निकले, इधर सुबूही घर में दाखिल हुई। माँ को खामोश दीवार की तरह बैठे देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ मामा, पापा ने कुछ कह दिया है क्या? उसने माँ के गले में बाहें डालते हुए पूछा। नहीं मेरी बेटी, तुम्हारे बाप ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन देखो घर में क्या होता है। जुमला ख़त्म होने से पहले ही सबूही ने काट दिया। क्या हो गया अम्मा, खुल के बताएं। आमना बेगम ने कहा कि फाखिर अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। अम्मा आप क्यों इन बाप बेटे के चक्कर में पड़ती हैं? अब्बा खुद सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप परेशान ना हो। सुबूही ने फ़ोन करके रूही को भी बुला लिया। दोनों बहनों ने माँ को समझाया और उनकी ढारस बंधाई। 2 दिन बाद शाम के वक्त फाखिर ने असल बात बाप के सामने रख दी। वो करोड़ों के बंगले कसरे फाखिर को अपने होने वाली बीवी के नाम लिखना चाहता था। शादी के लिए उसके वालिदैन की ये शर्त थी। उनका कहना था कि जो कुछ है वो नासिर का है, और अगर उसने किसी वजह से बेटे को जायदाद से हिस्सा ना दिया तो उनकी बेटी तो फुटपाथ पर आ जाएगी, क्योंकि हर चीज़ नासिर की मलकियत है। और अगर ये घर फाखिर के नाम है तो वो उनकी बेटी के नाम कर दे। ये बात सुनकर तो बाप नासिर के तो पैरों से ज़मीन निकल गई थी। जिस बेटे के लिए उसने अपनी शरीके हयात और शरीके सफ़र को ज़िंदगी से निकाल दिया था, वो आज उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका सर झुका रहा था। जिस बेटे के लिए उसने अपनी फूल जैसी बेटियों को कभी गले से नहीं लगाया था, उसने आज बाप के गले में फांसी का फंदा डाल दिया था। बहुत मोहब्बत का दम भरते थे ना, आज ज़रा सी घर की बात आई तो सारी मोहब्बत ख़त्म हो गई। आप तो कहते थे कि मेरी हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी है। फाखिर की ज़ुबान जहर उगल रही थी। वैसे भी ये घर मेरी कानूनी मलकियत है। मैं 21 साल का हो गया हूँ और इसके सारे कागजात मेरे नाम हैं। कुछ सोचो तो सही फाखिर, मेरी सारी साख सारी इज्जत दांव पर लग जाएगी। शादी से पहले ही लड़की के नाम कौन इस तरह जायदाद करवाता है? मुझे तो वो कतन ख़ानदानी नहीं लगे। बाप ने बेटे को बात समझाई। मैंने आपसे मशवरा मांगा है और ना राय तलब की है। उन लोगों को कुछ मत कहें। आप कैसे ख़ानदानी हैं और आपकी नज़र में औरत की क्या इज़्ज़त है? मैंने अपनी माँ और बहनों की हैसियत से अंदाज़ा लगा लिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी बीवी इस तरह यहाँ ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। अगर आप इस घर में रहना चाहते हैं तो मेरा फ़ैसला आपको कबूल करना होगा। अब उसे अपनी मरहूमा माँ के कहे हुए अल्फाज तस्वीर की तरह बनकर सामने खड़े हुए नज़र आ रहे थे। बेटा देख, अपने बेटे फाखिर को इतना सर न चढ़ा, पछताएगा तू। और देख, बेटियों का दिल ना दुखा, ये बड़ी मासूम शय होती हैं। बेशक उसने अपनी मासूम बेटियों की हक तलफी की थी। उसने अपनी बीवी को भी नौकरानी से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। अब वो सोच रहा था कि उसके जुर्म की सज़ा उसे दुनिया में ही मिल गई है। उसकी दोनों बेटियां, जिन्होंने आज तक उससे 1 रुपए की फरमाइश नहीं की थी, हद तो ये है कि शादी के मौके पर भी वो बाप की रज़ा में राज़ी रही थीं। लेकिन बेटे के तेवर तो इंतहाई ख़तरनाक थे। अगर उसके 2-3 बेटे और ऐसे होते तो शायद उसे जीते जी क्या, मर कर भी कब्र में जगह ना मिलती। नासिर ने फ़ोन पर दोनों बेटियों को आने के लिए कहा और साथ ही ड्राइवर को हदायत की कि वो उन्हें फ़ौरन ले आए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाप ने घर आने के लिए कहा था।
रूही और सबूही तो हैरान हो गईं। दिल में जाने कैसे कैसे खौफ व अंदेशे लिए वो घर में दाखिल हुईं तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उन्हें किसी तरह भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनके बाप ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया है। लाउंज में दाखिल होते ही नासिर ने अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा लिया। मोहब्बत का वो चश्मा जो दिल में सख्ती और हाकमियत की तहों में छुपा हुआ था फूट निकला। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों। नासिर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उन्हें अपने सीने में शगाफ करके अपने सीने में छुपा ले। सुबूही और रूही के साथ साथ आमना भी बेख्तियार रो रही थी। ये कैसा मोजज़ा रोनुमा हुआ था। उन्होंने तो कभी भूले से भी ना सोचा था कि उनके बाप की मोहब्बत भी उन्हें कभी अपनी ज़िंदगी में नसीब होगी। मैं वकील को बुलाता हूँ और अभी इसी वक्त वसीयत तब्दील करता हूँ। अब मेरी तमाम मलकियत में तुम दोनों के साथ तुम्हारी माँ भी हकदार होगी। नासिर ने अपनी दिल की बात उससे कही। नहीं अब्बू नहीं, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। आपकी मोहब्बत से बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कोई चीज़ नहीं। आपकी मोहब्बत की एक निगाह हमारे लिए आबे हयात से बढ़कर है। इस मोहब्बत को सोने चांदी में न तोलें अब्बू। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत खुश हैं। दोनों ने एक साथ बाप को जवाब दिया और उसके करीब हो गईं। बेटे की लगाई हुई आग बेटियों की मोहब्बत से बुझ गई थी। नासिर ने महसूस किया कि जैसे जलती हुई ज़मीन पर मोहब्बत की बारिश हो गई हो। उसका जलता हुआ जिस्म किसी की फुहार में सरशार हो गया। आज उसे अंदाज़ा हुआ था कि बेटियां रहमत ही रहमत हैं। मोहब्बत और खुलूस के आगे दुनिया की हर नेमत हीज है और वो बड़ा बदनसीब था कि इस ख़जाने से महरूम था। आमना बेगम के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उनकी बरसों की रियाजत रंग लाई थी। बाप बेटियों के दरमियान का खला मोहब्बत के पुल ने पार कर दिया था और ये पुल कभी ना टूटने वाला था। या रब, मेरे बेटे को भी हदायत दे। या रब, मेरे बेटे को भी बाप की अतात अता कर। माँ के दिल के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। वो अपने दिल से मजबूर थी। बेटे ने बहुत गहरा घाव लगाया था। उनका बंगला कसरे फ़ाखिर को छोड़ना बहुत मुश्किल था और फिर अकलौते बेटे की जुदाई। लेकिन उसे उस वक्त सिर्फ अपनी बेटियां नज़र आ रही थीं। बाप की मोहब्बत को तरसी हुई बेटियां जो उसे सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थीं।